हाल ही के दिनों में कई बैंकों द्वारा 50 विलफुल डिफ़ॉल्टर्स के लगभग 68,000 करोड़ रुपए के ऋण को राइट ऑफ किए जाने का मुद्दा काफ़ी सुर्खियों में रहा और सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने लगी। चूँकि हम एक स्टूडेंट हैं और हमें यह पता होना चाहिए कि ऋण के वेव ऑफ व राइट ऑफ किए जाने में क्या अंतर होता है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऋण के वेव ऑफ किए जाने की। तो यह एक ऐसी बैंकिंग प्रक्रिया होती है जिसमें लोन लेने वाले व्यक्ति का संपूर्ण लोन माफ़ कर दिया जाता है और आने वाले समय में किसी भी प्रकार के वसूली की कोई भी संभावना नहीं होती है। उदाहरण के तौर पर किसानों के द्वारा लिए गए लोन को वेव ऑफ किया जाता है, ना कि राइट ऑफ। और अब हम बात कर लेते हैं राइट ऑफ की। तो राइट ऑफ एक ऐसी अकाउंटिंग प्रक्रिया होती है जिसमें बैंकों को यह एहसास हो जाता है कि एनपीए में डाले गए ऋण की वसूली अब संभव नहीं है, तो वे उसे राइट ऑफ की श्रेणी में डाल देते हैं। इसका मतलब यह कदापि नहीं होता है कि लोन को पूर्णतः माफ़ कर दिया गया है। इसका मतलब यह होता है कि बैंकों ने अपनी बैलेंस शीट को क्लियर करने के लिए लोन को राइट ऑफ कर दिया है और वहां से कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ होती है तथा आरबीआई की भूमिका समाप्त हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर विजय माल्या व नीरव मोदी द्वारा लिए गए लोन को राइट ऑफ किया गया है, ना कि वेव ऑफ। इसमें उनकी परिसंपत्तियों को बेच के लोन की भरपाई की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पर हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके होंगे कि लोन के वेव ऑफ और राइट ऑफ करने की प्रक्रिया क्या होती है और कोई भी बैंक इस प्रक्रिया को क्यों अपनाता है। थैंक यू।